नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या लेकिन बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में, जो कि है महिलाओं को होने वाली रसोली की दिक्कत, जिसे हम गर्भाशय यानी कि यूट्रस की रसोली भी कहते हैं। ये बहुत ही आम समस्या है लेकिन बहुत गंभीर भी है। महिलाएं आजकल इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो आज मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की कि ये जो है क्यों होती है, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचान करें कि आपको जो है रसोली की दिक्कत है। इसी के साथ बहुत ही इफेक्टिव से कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताएंगे, जिनमें से किसी एक घरेलू नुस्खे को अगर आप आजमा लेंगे तो रसोली की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो भी बिना ऑपरेशन के। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोबारा आपको फिर रसोली नहीं होगी। तो आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम कर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे हों तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं गर्भाशय की रसोली यानी कि यूट्रस की रसोली के बारे में। वैसे तो पहले ये जो समस्या है ये ज़्यादा उम्र की महिलाओं को होती थी, लेकिन आजकल तो टीनेजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा ये मामले देखने के लिए मिलते हैं। पहले ये जो रेशियो था ये 100 में से सिर्फ 25 महिलाओं को ये समस्या होती थी, लेकिन आजकल तो ये जो है 25 से ज़्यादा बढ़ करके 35 महिलाएं ऐसी हो सकती हैं 100 में से जिनको ये दिक्कत होगी। फाइब्रॉइड या रसोली गर्भाशय की यूट्रस की रसोली मांसपेशियों में होने वाला ट्यूमर होता है। यूट्रस की मांसपेशियों में एक या एक से अधिक गांठ अगर बन जाती है तो इसे ही रसोली कहा जाता है। इसे मायोमा या फिर लियोमायोमा भी बोला जाता है। इसका आकार जो है अनार के दाने से लेकर के अंगूर के दाने तक हो सकता है। कई बार जो ये अंगूर के दाने से भी बड़ी होती है। इसमें कैंसर का खतरा तो बहुत कम होता है, लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे गर्भाशय में इन्फेक्शन कर देती है। गर्भाशय में रसोली होने से बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि पीरियड्स में असामान्य ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। पीरियड्स का जो समय है अगर वो जो है 30 दिन में या 28 दिन में आने हैं तो कई बार तो 28 दिन में, कई बार 40 दिन में भी आते हैं। और इसकी वजह से अनवांटेड हेयर, इसी की वजह से जो है आपको मोटापे की दिक्कत हो सकती है। और वो महिलाएं जो गर्भ धारण करना चाहती हैं इसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि अगर रसोली जो है अंदर की तरफ है तो फिर वो जो है भ्रूण को बढ़ने नहीं देती है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी, इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है। अगर आप इसको जो है सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं तो कई बार जो है गर्भाशय के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है, जैसे में डॉक्टर जो है इस गर्भाशय निकालने की भी सलाह देते हैं। तो अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपको सही समय पर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है कई तरीके की होती है। कई बार जो है यूट्रस की जो रसोली होती है ये अंदर होती है यूट्रस के, कई बार जो है ये यूट्रस के ऊपर होती है, ऊपर की सतह पर, कई बार नीचे की सतह पर होती है। अगर नीचे की सतह पर होती है तो खतरा बहुत ज़्यादा नहीं होता, गर्भ धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर यूट्रस के अंदर होती है तो ऐसे में जो है जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब हम बात करेंगे कि ये किस वजह से होती है। कई बार ये हार्मोन के बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने की वजह से भी होती है। कई बार ये जो है आपके शरीर में आनुवंशिक भी हो सकती है, जैसे घर में परिवार में किसी और को है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। जैसे कि कोई भी लेडी है उसकी मम्मी को अगर ये समस्या है तो भी उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। कई बार बहुत ज़्यादा अनियमित खान पान या फिर बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला खाना, नींद ना लेना, शरीर में विटामिन डी की कमी होना या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा होना, ये इसके कुछ कारण हैं जिससे जो है ये समस्या बन सकती है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। तो अगर आपको पेट में के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा भारीपन या दर्द महसूस हो रहा है, कमर में अचानक से दर्द होने लगा है, आपकी पैरों में दर्द रहने लगा है, शरीर में ब्लॉटिंग की दिक्कत हो गई है आपको, या फिर आपका पीरियड जो साइकिल होता है वो पूरा बिगड़ गया है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी समय पर ना होना, ये सारी समस्याएँ आपको हो रही हैं, तो ऐसे में आपको ज़रूर एक बार डॉक्टर की विजिट करनी चाहिए, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना चाहिए। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको जो है रसोली की प्रॉब्लम है या नहीं। कुछ आसान से लक्षण भी होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, अगर शरीर में खून की कमी हो रही है, थकान बहुत महसूस हो रही है और आपका जो पीरियड साइकिल है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको रसोली की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में कुछ घरेलू उपचार आज आपको बताने वाले हैं जिससे जो है ये सारी समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप जो है अपने खाने पीने का ध्यान रखें तो ये समस्या नहीं होती है, बट अगर फिर भी हो जाए तो आप इसे बहुत आसानी से घरेलू नुस्खों के साथ ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पहला नुस्खा जिससे जो है आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं।
अगर आपके गर्भाशय में छोटी रसोली है और उसको आप क्लीन करना चाहते हैं या फिर गर्भाशय को भी क्लीन करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है ना, ब्लीडिंग प्रॉपर तरीके से ना हो तो पेट में, गर्भाशय के अंदर गंदगी इकट्ठा होने लगती है, वो ही रूप जो है धीरे धीरे करके रसोली का ले लेती है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने आंवला जो होता है ना, सूखा आंवला, उसका पाउडर बना करके इस्तेमाल करना है। प्योर आंवला लेना है, आप मार्केट वाले पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आंवला होता है इसको आपने लेना है 1/4 चम्मच, और इसमें 1 चम्मच आप शहद मिला करके सुबह खाली पेट इसका लगातार 15 दिन तक सेवन करेंगे, तो इससे आपका गर्भाशय अच्छे से क्लीन हो जाता है और आपको कभी भी रसोली बनने की दिक्कत नहीं होगी। ये समस्या आपको कभी नहीं होगी अगर आप जो है इस तरीके से ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे आजमाते रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरा नुस्खा। दूसरे नुस्खे के लिए आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन के साथ आप चाहें तो धनिया, सौंफ और जीरे को भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ अजवाइन भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच आपने अजवाइन लेनी है, 1 गिलास पानी में रात को भिगो करके रखनी है। चाहें तो 1/4 चम्मच अजवाइन के साथ 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच साबुत धनिया आप ले सकते हैं और आपने 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख देना है। ऐसा लगातार आप जो है लगातार 15 दिन तक करेंगे, मतलब रात को भिगो कर रखना है, सुबह खाली पेट इस पानी को आपने पी लेना है और इसे 15 से 20 दिन तक कीजिएगा आप। जब भी आपका पीरियड साइकिल आने वाला हो उससे 15 दिन पहले आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके गर्भाशय को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। अगर उसमें कोई छोटी मोटी गांठ बनी भी है तो उसको भी क्लीन कर देता है और आपको बहुत राहत मिलती है। मतलब मान के चलिए कि अगर आप जो है उसको क्लीन करते रहेंगे, की सफाई करते रहेंगे तो उसमें गांठ नहीं बनेगी। तो इसके लिए ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये बहुत ही कमाल का है। इससे जो है सारी गंदगी निकल जाएगी। आप खुद देखेंगे नेक्स्ट जब भी आपको मासिक धर्म की प्रॉब्लम होगी उस समय पर आप देखेंगे कि आपका गर्भाशय बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है और जितनी भी गंदगी थी वो सारी बाहर निकल गई है। अगला तरीका आपको बताते हैं, वो भी बहुत ही कमाल का है, जो है चूना, जिसको खाने वाला चूना या भीगा हुआ चूना भी बोलते हैं। बहुत आसानी से आपको किसी भी पान वाले की शॉप पर मिल जाएगा। ये आपने लेकर के आना है। ये आपको बहुत गजब के फायदे देता है। सिर्फ गर्भाशय में होने वाली रसोली ही नहीं, शरीर में किसी भी तरह की गांठ को ये बनने नहीं देता। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन मानिए कि पेट के अंदर, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की गांठ ये नहीं बनने देगा। अगर बन भी गई है तो उसको ये बिल्कुल घोल देगा बहुत अच्छे से। साथ ही साथ वो महिलाएं जो कि गर्भाशय में होने वाली रसोली से परेशान हैं, अगर वो शुरुआती दौर की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैला है, तो बहुत आसानी से आप चूने के साथ उसको ठीक कर सकते हैं। आपने करना क्या होगा, भीगा हुआ चूना आपको पान की शॉप से कहीं से बहुत आसानी से मिल जाएगा। मात्र 2 या 3 रुपए का ये जो है इतना बड़ा शैशे आ जाता है और ये आपका लगभग साल भर तक चलता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको जो है किसी भी कांच की शीशी के अंदर स्टोर करके रख लीजिए और ये आपका जो है साल भर के लिए मतलब रेमेडी आपकी तैयार हो जाती है। अब आपने सिंपली इसको जो है एक गेहूं के दाने के बराबर इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच के ऊपर आपने जो है एक गेहूं के दाने के बराबर ये चूना लेना है। थोड़ा सा पानी डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि कई बार ना ये चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है, तो उंगली की मदद से अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके बाद आप 1 गिलास पानी के साथ इसको डाल करके ले सकते हैं। आप अनार के जूस के साथ आप इसको ले सकते हैं, संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे दाल में डाल करके ले सकते हैं या फिर आप जो है सिंपली इसको किसी भी जूस में, शेक में डाल करके ले सकते हैं। ये बेसिकली आपके पेट में जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे जूस में लें, शेक में लें या फिर दाल में लें, किसी भी तरीके से लीजिए, आपको फ़ायदा ही करने वाला है। और लगातार आप जो है इसे 2 महीने तक लीजिए। 2 महीने के बाद आप इसे 15 से 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से 2 महीने के लिए यूज़ कीजिए। अगर आप इसको कंटिन्यूटी में इस तरीके से करते रहते हैं तो कभी भी आपके शरीर में किसी तरह की गांठ नहीं बनेगी, कोई भी रसोली की दिक्कत आपको नहीं हो सकती है, कोई ट्यूमर नहीं बनेगा बिल्कुल भी, जो कि ट्यूमर ही आगे जा कर के कैंसर का रूप लेता है। तो ट्यूमर ही नहीं बनेगा तो कैंसर की दिक्कत तो आपको बिल्कुल नहीं होगी। इसी के साथ जो है अगर आप परेशान हैं हड्डियों के दर्द से, यानी कि जोड़ों में कैल्शियम की कमी हो गई है शरीर में, तो उसको भी ये पूरा करेगा। मात्र 1 रुपए से भी कम खर्चा आपका होगा। 1 रुपये भी कहाँ होगा, क्योंकि 3 रुपये में ये पूरे साल का आकर के तैयार हो जाता है। तो आपका बहुत ही कम खर्चे के अंदर, या मान के चलिए बिल्कुल फ्री के अंदर, शरीर में कैल्शियम भी बना रहेगा और आपके शरीर में किसी तरह की गांठ भी नहीं होगी। तो जिन भी महिलाओं को इस तरह की समस्या है, उन तीनों में से कोई सा भी एक नुस्खा कर सकती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी में बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है। कुछ समय तक लीजिए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। जब आप लोग को लगता है कि आपके शरीर में कहीं पर गंदगी इकट्ठी हो गई, आपको क्लीन करना है, तब यूज़ कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, आपको बेहद फ़ायदे मिलेंगे। बस ध्यान रखना है कि अपनी डाइट अच्छी रखनी है।
जितना हो सके अच्छी चीज़ें खाएं, यानी कि फल खाएं, सब्जियां खाएं जिनमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। इसी के साथ पानी अधिक मात्रा में पीना है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली हो, और या फिर मैदा का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैदा भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है शरीर में कब्जियत होने का और पेट की या फिर शरीर के हर हिस्से की अच्छे से सफाई ना होने का। तो इसलिए मैदा से दूर रहिएगा, मिर्ची मसाले वाले खाने से दूर रहिएगा, अच्छी मात्रा में पानी पीजिएगा, आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दोबारा आपको नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके लिए अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।